हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। बात करते हैं एस्टॉपल के बारे में। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैडम अभी ये कौन सी नई प्रॉब्लम है, एस्टॉपल क्या होता है। वेट करो, अभी समझाती हूँ। देखो, एस्टॉपल वर्ड जो है हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी पढ़ते थे, नए एविडेंस एक्ट में भी पढ़ रहे हैं। सॉरी उल्टा हो गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी पढ़ते थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी पढ़ते हैं। एस्टॉपल जिसे हिंदी में कहते हैं विबंध, इसका मतलब है कि एक बार जो कह दिया उससे मुकर नहीं सकते, एक बार जो बात बोल दी उससे मुकर नहीं सकते। अब आपके ऊपर एस्टॉपल का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको 399 में जो न्याय यात्रा बैच चल रहा है उसमें रिकॉर्डेड बैचेस आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। अब मैंने आपको कह दिया, आपने YouTube की मेंबरशिप बाय कर ली, तो अब अगर मैं अपनी बात से पलटती हूं तो यहाँ पे मेरे ऊपर एस्टॉपल लग जाएगा, मेरे ऊपर विबंध लग जाएगा। अब मुझे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देने ही पड़ेंगे क्योंकि आपने मेरे कहने के बाद एक स्टेप उठा लिया। अब अगर आपको लेक्चर नहीं मिले तो आपको तो नुकसान होगा। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी बात से मुकरती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्टॉपल हो जाएगा। बाकी 399 में मंडे टू फ्राइडे लेक्चर आ रहे हैं। ऑनलाइन कई बार दिक्कत आ जाती है इंटरनेट की, टेक्निकल इशू की, तो उस दिन लेक्चर नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे न्याय यात्रा बैच में लेक्चर आ रहे हैं। आपने अगर अभी तक 399 का न्याय यात्रा बैच स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो। वहां पे बीएनएस के मंडे टू फ्राइडे लेक्चर आ रहे हैं, डीवी एक्ट के मंडे टू फ्राइडे लेक्चर आ रहे हैं, पोक्सो वहां कर चुके हैं, सीपीसी चल रहा है, बीएससी हम कर चुके हैं। 399 में इतने सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो इतना क्या सोचना, फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा एक मिनट और, एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस विद लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो नए साल पे एक 50% डिस्काउंट ऑफर की मेंबरशिप आ रही है। फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करो और 50% जो फीस में डिस्काउंट लेके आप नए बैचेस, लाइव क्लासेस, एक साल का ड्यूरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपका कोर्स है, किसी भी स्टेट का जुडिशरी, किसी भी स्टेट का एपीओ, किसी भी स्टेट का एडीपीओ, जेएलओ या आईबी, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं सब में आपको 50% मिल जाएगा। नए साल तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना, लेकिन मेंबरशिप ज्वाइन करके देन ही 50% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको कहा डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। सबसे पहले सेक्शन ध्यान रखो, पुराने एक्ट का 115, 116, 117, नए एक्ट का 121, 122, 123। पुराने और नए दोनों साथ लेके चलने हैं क्योंकि एग्जाम में जो जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं पुराने नए दोनों के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो पुराने के सेक्शन भी याद रखने हैं, विद नए के भी याद रखने हैं। क्या कहा, एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब है कि मुकरना नहीं है, मुकरना नहीं है। जब आप कोई बात कह रहे हो, उस बात के कहने के बाद अगर किसी पार्टी ने आगे कोई स्टेप उठा लिया तो अब अगर किसी बात से मुकरते हो तो आपके ऊपर एस्टॉपल लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझो, ये एक पर्टिकुलर ऐसी जमीन है जहां पर एक्स नाम का व्यक्ति रहता है। अब इसको पता लगा कि भाई ये जो जमीन है ये वाई नाम के व्यक्ति की है। ये इसके पास गया, इसने पूछा कि ये क्या ये जमीन तुम्हारी है, इसने बोला हाँ जी मेरी है। इसने कहा कि भाई मुझे यहाँ पे ना एक बाउंड्री बनानी है, तो क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ क्या। इसने कहा हाँ जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पता चला कुछ टाइम बाद कि एक जेड नाम का व्यक्ति आया, वो कहता है कि ये जमीन मेरी है, ये बाउंड्री किससे पूछ के बनाई है। इसने कहा भाई ये मालिक है, मैंने इससे पूछा है। तो इसने डॉक्यूमेंट दिखाया कि भाई ये मालिक नहीं है, मालिक तो मैं हूं, मेरे से पूछना चाहिए था बाउंड्री बनाने के लिए, इसको तोड़ो। इसने इस बाउंड्री को बनाने में 50,000 रुपए खर्च कर लिए। अब यहाँ पे कोर्ट में जब मैटर गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये वाई नाम की व्यक्ति ने जो तूने कंसेंट दी है, तेरी कंसेंट देने के बाद इसने गुड फेथ में काम किया है। जब तेरी प्रॉपर्टी नहीं थी तूने कंसेंट कैसे दिया, एक तो धोखेबाजी और ऊपर से दूसरी पार्टी का नुकसान। तो यहाँ पे ये जो इसको नुकसान हुआ है ना, ये इसको देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी इसकी ही है तो इसको मुकरने भी नहीं दिया जाएगा कि भाई तेरे कहने पर तो उसने काम किया है, अब तेरे ऊपर एविडेंस एक्ट का एस्टॉपल लग चुका है,
क्योंकि तेरे कहने के बाद इसने कोई काम किया है, इसको अगर कोई नुकसान होगा तो पहली बात तो हम तुझे मुकरने नहीं देंगे, दूसरी बात जो नुकसान होगा वो तुझे ही पे करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई एक लाइन में मीनिंग ऑफ एस्टॉपल पूछे तो आपको बताना है कि मुकरने नहीं दिया जाएगा, किसी बात को कहकर मुकरने नहीं दिया जाएगा, कि किसी व्यक्ति को अपनी पहले कही हुई बात या किए गए व्यवहार से मुकरने की इजाजत नहीं दी जाएगी अगर दूसरे व्यक्ति ने उस पर भरोसा करके कोई काम किया है। तो आपने कोई बात कही, अब आप उससे नहीं मुकर सकते। जिस बात को तुमने बोलकर या कंडक्ट, अब देखो यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि बोलकर अगर कुछ कहते हो तो इसमें एडमिशेबल है ही है। अगर आप आचरण के द्वारा आप ऐसा बिहेवियर करते हो जिससे कोई बात लगता है कि यस आपने मान लिया, नहीं मानी, हमने कोई काम कर लिया आपके आचरण की वजह से, तब भी आपके बात पर एस्टॉपल लग जाएगा। जैसे पुराने एविडेंस एक्ट की बात करूं 115, नए की बात करूं 121, कि एक व्यक्ति किसी फैक्ट को दूसरे को इस तरह रिप्रेजेंट करे कि दूसरा व्यक्ति उस रिप्रेजेंटेशन पर भरोसा करके और कोई एक्शन ले ले, तो उसे क्या कहेंगे, एस्टॉपल कहेंगे। और पहले वाले व्यक्ति को बाद में ये नहीं कह सकता कि उसका रिप्रेजेंटेशन गलत था, तो कोर्ट उस पर क्या करेगी, एस्टॉपल लागू करेगी। जैसे ए ने बी से कहा कि ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ अपनी बाउंड्री बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बी ने क्या किया, उस जगह पे बाउंड्री बना ली और 50,000 रुपए खर्च कर दिए। बाद में ये बोलता है कि ये मेरी जमीन नहीं थी, मैंने तो गलत बोल दिया, मैं तो मस्ती कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि भाई अब आपके ऊपर एस्टॉपल लग चुका है, अब आप मुकर नहीं सकते क्योंकि बी ने गुड फेथ में आपके कहने के बाद एक एक्शन ले लिया है जिसकी वजह से उसको नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके ऊपर क्या लग जाएगा, एस्टॉपल लग जाएगा। अब इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करूं तो एस्टॉपल लागू होने के लिए क्या जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन बाय वन पार्टी, मतलब कि आप बोलकर, लिखकर, आचरण द्वारा क्या कर रहे हो, कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। सेकंड कि आपने मुझे कोई बात कही, मैंने भरोसा करके कोई काम किया, कोई रिस्क लिया, अब आप मुकर नहीं सकते। थर्ड, चेंज ऑफ पोजीशन, कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान होने वाला है अगर पहली पार्टी मुकर जाए। और फोर्थ, नो फ्रॉड बाय द पर्सन क्लेमिंग एस्टॉपल, यानी खुद गलत नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एस्टॉपल के एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब अगर टाइप की बात करूं, कितने तरीके के विबंध के प्रकार हो सकते हैं, तो एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, कि कोर्ट ने फाइनल जजमेंट के खिलाफ मुकर नहीं सकती, एक बार जजमेंट दे दिया तो सभी पर एप्लीकेबल होगा। सेकंड, एस्टॉपल बाय डीड, कि रजिस्टर्ड डीड में जो लिखा है बाद में आप मना नहीं कर सकते, किसी चीज को आपने रजिस्टर करवा लिया, उसमें जो लिखा हुआ है हम तो वही बात मानेंगे ना, अगर आप मुकरोगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोमिसरी एस्टॉपल, कि अगर आप किसी व्यक्ति ने दूसरे को कोई प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस के एवज में हमने कोई काम कर लिया, अब आप मुकरोगे तो नुकसान तो होगा ना हमको, तो फिर हम आपको मुकरने नहीं देंगे। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, कोई व्यक्ति भी इंक्लूड है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि इंडस्ट्री को 5 साल तक टैक्स एग्जम्पशन, एग्जम्पशन का मतलब छूट का प्रॉमिस किया। कोर्ट ने कहा कि भाई आपको जो फैक्ट्रियां खोलनी है खोल लो, हम 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रियां खोलनी शुरू कर दी, कंपनी फैक्ट्री लगा दी। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई कोई छूट नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कोर्ट गवर्नमेंट को कहेगा कि भाई एस्टॉपल लग जाएगा, लग गया आपके ऊपर एस्टॉपल, आपने पहले छूट दी तभी तो लोगों ने कंपनी खोली, अब आप इससे कैसे मुकर सकते हो, लोगों को तो इतना नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट को छूट देनी ही देनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर एस्टॉपल लग जाएगा। मोतीलाल का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल बाय कंडक्ट, आचरण के द्वारा विबंध, कि जब आपके व्यवहार से किसी दूसरे ने भरोसा कर लिया तो आप अपना व्यवहार नहीं बदल सकते, आपके ऊपर विबंध लग जाएगा। लिमिटेशंस क्या है, कहां पर एस्टॉपल लागू नहीं होता, तो अगेंस्ट स्टैट्यूट, किसी संविधि के विरुद्ध, माइनर के विरुद्ध कोई एस्टॉपल लागू नहीं होता,
प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एस्टॉपल लागू नहीं होता, अगेंस्ट सॉवरेनिटी एक्ट संप्रभुता कार्य पर भी ये जो है एक्ट लागू नहीं होता। फिर इसके केसेस की बात करूं, पहला तो मोतीलाल का बताया ही बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पिकर्ड का केस, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, एस्टॉपल से रिलेटेड है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अफगान एजेंसी, गवर्नमेंट बाउंड्रीज बाय प्रॉमिस, वही वाला, गवर्नमेंट ने पहले प्रॉमिस कर दिया कि बाउंड्रीज बना लो, लोगों ने बना ली, अब गवर्नमेंट तोड़ने को आ जाती है तो लोगों को नुकसान हुआ, तो एस्टॉपल गवर्नमेंट पे लग जाएगा। बीएल श्रीधर वर्सेस केएम मुरिंदर क्रेडी का केस है, ये भी एस्टॉपल से रिलेटेड है। तो ये कुछ चीजें हैं, बेरेक्ट से हटके मैंने कोशिश की है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक समझाऊं, एलिमेंट्स बताऊं, केस बताऊं, टाइप बताऊं। इससे पहले भी कुछ लेक्चर मैंने आपको समझाए हैं, रेस जेस्टे समझाया है, और मैंने आपको समझाया है रेस जेस्टे के अलावा बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने आपको समझाया, वो भी इसी तरीके शॉर्ट तरीके से विद कंसेप्ट विद एक्स्ट्रा चीजें बताइए। समझ आया है तो कमेंट करके बता दो, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। प्लस बैचेस जो मैंने मेंबरशिप का बताया ज्वाइन कर लिया है तो स्क्रीनशॉट भेज दो, ग्रुप में ऐड कर दूंगी, क्योंकि वहां पे 399 में नोट्स भी आपको मिलते हैं, तो जो नोट्स पहले आ चुके हैं वो मैं आपको सारे एक साथ भेज दूंगी। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।